हेलो मेरे देश के युवा नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछली 4 क्लासें देख ली होंगी। आज हमारी आखिरी क्लास है। छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, जैसे कि वायर कैसे होने चाहिए, घरों में जो हम इलेक्ट्रिसिटी लेके आते हैं वो कौन कौन से वायर लगाने चाहिए, अर्थ वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है। अब वो बेसिक बातें बची हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ, ठीक है। तो देखिए, टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, इसमें 3 काइंड्स ऑफ वायर यूज किए जाते हैं। जो हम घरों में तार यूज करते हैं वो 3 टाइप के आते हैं। कौन से आते हैं? एक आता है लाइव वायर, एक आता है न्यूट्रल वायर, एक आता है अर्थ वायर। ठीक है। लाइव वायर वो हो गया जो घरों से मतलब खंभे से हमारे घर पे आएगा। समझ आया। दूसरा न्यूट्रल वायर, ये न्यूट्रल रहता है, इसका ना तो हम वहां से देख के आते हैं, ये अपने घरों में ही जब हम तैयार करते हैं तब इसे न्यूट्रल बना लेते हैं। एक है अर्थ वायर। अर्थ वायर का काम ये होगा कि मान लीजिए अचानक से वोल्टेज हाई हो गई, तो वोल्टेज हाई होने के कारण वो क्या है कि करंट ज्यादा बनेगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं अर्थ में डालने के लिए अर्थ वायर का काम में लिया जाता है। देखिए, 3 काइंड्स ऑफ वायर यूज किए जाते हैं। पहला है लाइव वायर। लाइव वायर कैसे होंगे? पॉजिटिव होते हैं। रेड इंसुलेशन कवर। अब देखिए, लगाने को आप कोई से भी कलर का लगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर अगर जो इलेक्ट्रिशियन है वो अगर सही यूज लेना चाहे तो वो सही यूज होंगे ये वायर। लाइव वायर के अंदर रेड कलर का इंसुलेशन होगा। ठीक है। अगर उसे न्यूट्रल वायर चाहिए तो न्यूट्रल वायर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो उसके लिए ब्लैक कलर के जो तार आते हैं ना, जिसके ऊपर ब्लैक कलर की इंसुलेशन आती है, जैसे ये ब्लैक कलर है तो उसके ऊपर इंसुलेशन आएगी। एक वो हो गया। अर्थ वायर क्या है? विद ग्रीन इंसुलेशन कवर। अर्थ वायर के अंदर ग्रीन कलर का इंसुलेशन यूज किया जाएगा। अब हमें समझना ये है, जैसे देखिए हमारे घर में जो बोर्ड बनता है, यहाँ है एक ये कुछ ऐसा सा बोर्ड होता है हमारे। हाँ, है ना। ये कुछ ऐसा सा बोर्ड होता है। यहाँ है वो बटन आ गए हैं कि इसे चालू करना है। अब देखिए, इसके अंदर एक वायर तो लाइव वायर आएगा, एक आएगा न्यूट्रल, एक आएगा अर्थ। अब अर्थ वायर का काम यही है कि मान लीजिए अर्थ वायर है तो इसको यूं यहाँ से ले जाके यहाँ से नीचे ले जाके जमीन के अंदर क्या है गाड़ दिया जाता है। और जमीन के अंदर इसीलिए गाड़ दिया जाता है क्योंकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्लो हो जाते हैं, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वो कहाँ चले जाएं? जमीन में चले जाए। और जमीन हमारी ऐसी होती है, जितने भी आप इलेक्ट्रॉन देते जाओ वो अपने आप में ग्रहण कर लेगी। कभी कभी आपने देखा होगा, जब बिजली गिरती है तो घरों के ऊपर कुछ एक प्लेट लगाई जाती है, और वो प्लेट की जो वायरिंग होती है वो जमीन के अंदर की जाती है। देखिए होगी आप सबने ये चीज। तो वो इसीलिए की जाती है कि बाय चांस अगर बिजली गिरे तो वहां से बिजली के अंदर, देखिए बिजली के अंदर क्या होता है? अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो वो अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाने चाहिए? जमीन में। अगर वो जमीन में नहीं गए तो वो हमारे बॉडी को हार्म करेंगे। हाँ, है ना। तो इसीलिए वो ऊपर एक छत के ऊपर क्या लगाया जाता है? एक वायर लगाया जाता है जो क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के वो सारे कहाँ चले जाएंगे? जमीन के अंदर। समझ आ गई ये बातें। दूसरी बात, द पोटेंशियल डिफरेंस। आप चाहे इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या वोल्टेज बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन इंडिया इज 220 वोल्ट। जो हमारे घरों के अंदर करंट आता है वो कितने वोल्ट का आता है? 220 वोल्टेज का। ये बात समझ आ गई। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस कह दीजिए या वोल्टेज कह दीजिए, बात एक ही है। उसके बाद है अर्थ वायर। अर्थ वायर का मैंने आपको बता दिया। अर्थ वायर क्या है? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, स्पेशली इन मेटेलिक बॉडी। ठीक है। लीकेज ऑफ करंट का मतलब है, देखिए एक चीज बता रहा हूँ। देखिए, बैक बेंचर्स होते हैं ना, वो प्लीज इस एक्सपेरिमेंट से दूर रहिए, कृपया हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है।
वरना आप अपने घर का सिस्टम बिगाड़ दोगे। बैक बेंचर्स से इसीलिए अनुरोध कर रहा हूँ क्योंकि वही ऐसे उल्टे काम करते हैं। तो देखिए, आपके पास एक तार लेना है, ये इतना बड़ा तार हो गया। अब इस तार को यू यू शेप में मोड़ लीजिए। कैसे? यू शेप में। यू शेप में मोड़ के एक इसमें डाल दीजिए, एक इसमें डाल दीजिए, या एक इसमें और एक इसमें, दोनों में डालें और बटन को चालू कर दीजिए। जैसे ही आप बटन को चालू करोगे क्या होगा? करंट का फ्लो होगा और लीकेज ऑफ करंट होगी, लीक हो जाएगा। अब लीक होने के कारण क्या होगा? आपके घरों के अंदर शॉर्ट सर्किट आएगा और शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होगा? लाइट चली जाएगी। तो इसीलिए कह रहा था कि बैक बेंचर्स प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एक्सपेरिमेंट आप मत कीजिएगा। देखिए, बैक बेंचर्स भी ना दो टाइप के होते हैं। देखिए, बैक बेंचर्स कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। अब वो दो टाइप कैसे है? देखिए, एक तो होते हैं वो बिल्कुल धर्रे टाइप के, ठीक है, मतलब एकदम खोड़, जैसे कि मान लो वो कभी नंबर नहीं लेके आते, नंबर तो उनके आते ही नहीं है, ठीक है। एक बैक बेंचर्स वो होते हैं जो क्या है कि रहते तो बैक बेंचर्स ही हैं, लेकिन नंबर उनके आ जाते हैं, आए ना। तो वो जो नंबर ले आते हैं तो क्या है, वो थोड़े पढ़ने वाले होते हैं। लेकिन जो धर्रे टाइप के एकदम उनके ना खोड़ ही होते हैं, वो हमेशा देख लेना लगभग जो क्या कहते हैं सक्सेस रेट उनका थोड़ा अलग रहता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ सीखना हो तो प्लीज बैक बेंचर्स के साथ जरूर बैठ के देखिएगा। तो आप एक काम कीजिए, आप ये नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। तो ये इतना लिख लीजिए, आज हमारा लास्ट है, ये इतनी वीडियो बचती है। इसके बाद छोटा सा 2 पॉइंट और बचते हैं, फिर हम अगले चैप्टर की ओर रुख करेंगे तब। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब आज के हमारे ये दो आखिरी टॉपिक बचते हैं। एक है शॉर्ट सर्किट, एक है ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट आपको मैंने पहले बता दिया था। देखिए, when live wire comes in direct contact with neutral wire, बताया था। वही एक्सपेरिमेंट जो मैंने कहा था कि बैक बेंचर्स कभी नहीं करेंगे। ये क्या बन गया हमारा? एक सॉकेट। यहाँ है हमारा एक बटन। मैंने बताया था ये एक तार है। इस तार को मैंने यू शेप में मोड़ दिया। कैसे? ऐसे, यू शेप में, ठीक है। और ये यू शेप में ऐसे करके मैंने इन दोनों को साथ में जोड़ दिया, ऐसे। और ये लाइव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये दोनों डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आया नहीं है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मतलब है यहाँ से ये टच हो रहा है, यहाँ से ये टच हो रहा है, दोनों डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते ही जैसे ही मैंने बटन दबाया, शॉर्ट सर्किट हो गया। समझ आ रही? तो जब भी शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछा जाए तो क्या लिखोगे? व्हेन लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर, तो वो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट होगा तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन्स, बेइंतहा इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। और जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो क्या रेजिस्टेंस उसमें काम करेगा? उसमें रेजिस्टेंस काम ही नहीं करेगा। तो रेजिस्टेंस बिकम वेरी लो। तो रेजिस्टेंस लो कब होगा? जब शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और जब शॉर्ट सर्किट होगा इट में कॉज ओवरलोडिंग। क्या होगी? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग को यहां समझते हैं, व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर, करंट लेने की कैपेसिटी ज्यादा है देन करंट कैरिंग कैपेसिटी। कि मान लीजिए ये कोई वायर है, इसमें करंट लेने की क्षमता ज्यादा है, और करंट आ नहीं, करंट लेने की क्षमता तो क्या है? कम है। और हम इसे भर भर के दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे गधा है, गधे के ऊपर हम सामान लादते हैं, थोड़ा डाला वो उठा सकते हैं, थोड़ा और डाला वो उठा लेते हैं। हम क्या करते हैं? उसके ऊपर भर के छोड़ देते हैं कि इतना सामान जितना वो चला भी नहीं सकता। तो वही चीज इसमें है कि जब ये तार मान लो 220 वोल्ट ही सप्लाई ले सकता है, अगर इसको 440 वोल्ट सप्लाई दे दिया तो क्या ये कैपेसिटी ले पाएगी इतनी?
नहीं ले पाएगी। When current drawn is more than current carrying capacity of a conductor, it result in overloading। तो वो किस में रिजल्ट करेगा? ओवरलोडिंग में। अब कॉज देखिए ओवरलोडिंग की, एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई। मान लीजिए आपके घरों में कभी कभार आपने देखा होगा, अगर मैं मुझे तो मेरे बचपन याद है, देखिए कभी कभार लाइट डिम आती थी, है ना, वो बल्ब जो आते थे वो थोड़े कम से जगते थे, तो हमें घर वाले कहते थे कि यार जाओ पंखे फ्रिज और ये सब चीजें जो हाई वोल्टेज पे चलती हैं इनको एक बार बंद कर दो। तो हमने पूछा नहीं उस टाइम, पर अब पता लगता है कि वो क्यों कहते थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मान लीजिए एक बार लाइट जाएगी तो अचानक से लाइट क्या आएगी? तेज आएगी। तेज आएगी तो वो क्या हो जाएगा? ओवरलोडिंग। और मान लीजिए करंट चल रहा है चल रहा है चल रहा है और चलते टाइम ही ज्यादा करंट आ गया ना, तो वो क्या हो जाता है? ओवरलोडिंग होता है। वो तो क्या होता था, जब लाइट डिम होके वापस ज्यादा आती थी, कभी 220 की जगह थोड़ी सी वोल्टेज कम हो जाती थी, हाँ या ना। लेकिन इसमें क्या है कि 220 के साथ साथ चलते चलते थोड़ी ज्यादा हो जाना। दूसरा, यूज ऑफ मोर अप्लायंसेस। देखिए मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप मतलब जो जो वीडियो देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट आप सबने ये ट्राई किया होगा। एक बार तो आप यहाँ से डालते हो, ठीक है, एक तो अप्लायंस यहाँ से चला लिया, जैसे यहाँ पे आपने कुछ लगा दिया, ठीक है, एक अप्लायंस आपने यहाँ से लगा दिया। करते हुए नहीं करते हुए ऐसा? मान लीजिए कोई छोटा वो है, जैसे पंखे का तार है, जो फराटा हम यूज करते हैं, तो वो आपने देखा होगा ऊपर वाले में वो डाल दिया, नीचे वाले में कोई दूसरी चीज डाल दी, बटन चालू कर दिया, एक ही सॉकेट के अंदर डबल अप्लायंस काम में ले रहे हो ना। तो यही चीज क्या होती है? यूज ऑफ मोर देन वन अप्लायंस। तो एक ही सॉकेट के अंदर ज्यादा अप्लायंस यूज करोगे तो क्या कॉज होगा? ओवरलोडिंग का। ठीक है, तो दोस्तों आज का अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के पेपर एग्जाम पास में आ रहे हैं, तो यार एक छोटी सी राय मैं छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो। देखिए जो टॉपर होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं? वो टाइम मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? उनको पता है कि उन्हें रील वो भी देखते हैं, जो आप तो सब रील देखते हो ना, रील यूट्यूब शॉर्ट्स, वो भी देखते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? वो अपना एक टाइम मैनेज करके रखते हैं। वो क्या करेंगे? वो लास्ट के अपने 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक के बीच का जो टाइम होगा ना, उसके अंदर रील देखेंगे। ठीक है, अब वो पढ़ रहे हैं, उनका भी माइंड में आता है यार कि चलो हम थोड़ी देर रील देखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने माइंड को इतना कैपेबल बना लिया कि नहीं, अभी मेरा पढ़ने का टाइम है, मेरा रील देखने का टाइम कौन सा होगा? ये। तो मैं सोऊंगा ना, सोते टाइम ये 20 मिनट का, ये 30 मिनट का क्या है मेरा? डिस्ट्रैक्शन टाइम। इसमें मैं अपना ध्यान भटका दूंगा। तो वो 30 मिनट अपना ध्यान भटकाते हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो और एक चीज आप सबने देखी होगी कि यार लड़के मतलब पूरे दिन रटते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, नंबर नहीं आते। और एक तरफ लड़कियां हैं जो रील भी देख रही है, घर के काम भी कर रही है, और सारे उल्टे पुल्टे काम जितने भी वो घर के काम करते हैं वो सब करती हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है? आपसे ज्यादा नंबर ला रही है। होता है ये सब। अगर आप सब ये रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। तब तक प्लीज भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।